है और मुसलमान। सीमा की स्टोरी में पॉलिटिकल माइलेज का पूरा स्कोप, इसलिए सीमा इंडियन पॉलिटिक्स में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। पॉलिटिकल पार्टियों का भी सीमा पर पूरा फोकस है। लेकिन मुसलमानों के झंडा उठाने वाले ओवैसी अकेले नहीं है। मोदी विरोधियों की पूरी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट इसी लाइन पर चलती है। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने ओवैसी से भी बड़ी लाइन दी। ओवैसी ने सीमा पर अपना एजेंडा चलाया तो समाजवादी पार्टी ने मोदी गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज पर डायरेक्ट अटैक किया। अब ये देखना पड़ेगा ये इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है, क्या ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने प्लान किया है या बाकी इसको एजेंसियाँ मौका होगी जिसकी वजह से इसने ऐसा कहा। तो ये तो अभी जाँच हुआ, जाँच होने के बाद ही पता चलेगा कि कोई गंगवाली देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन देशभक्तों को समझ नहीं है जो देशभक्ति वगैरह वो करती है, जुहार लगाते। एक औरत पाकिस्तान से बिना वीजे के इंडिया में आ गई और राजधानी में आ गई तो आतंकवादी को आने में कितनी देर लगेगी। हम सब खतरे के दीवार पर खड़े हुए। सवाल इस बात का है कि बात हम नहीं जानते किसकी मोहब्बत चल रही है, क्या लफ्ज आ गए कुछ नहीं चक्कर नहीं पड़ना चाहती। बाकी है देश खतरे में है, उन लोगों को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। जो लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं एजेंसी है वो काफी, अरे वापस तो लोग इसको जेल में डाले भाई, इसको जेल में डाले। क्या ये प्लानिंग क्या कहना नहीं, प्लान के तहत क्या क्या हो इसका खुलासा होना चाहिए। सीमा को शरीफ देव की गदर फिल्म पसंद है। गदर के गानों पर सीमा रील बनाती है। अरब सीमा की कहानी पर 2 देशों में गदर मचा है। इंडिया में नेताओं की पिच भी हाई हो रही है। तो वही हिंदू संगठनों का दावा है कि कट्टरपंथियों को सीमा के सनातनी होने से दिक्कत है। प्रॉब्लम यह है कि सीमा मुसलमान से हिंदू बन गई है। दिक्कत यह है कि ये सीमा अब सिंदूर लगाती है। परेशानी ये है कि सीमा मंगलसूत्र पहनती है। वजह और भी, सीमा जब तुलसी को जल चढ़ाती है तो ये तस्वीरें कुछ लोगों के दिल में चुभ जाती हैं। पाकिस्तान से सीमा के आई, भारत में कुछ कट्टरपंथी लोगों की जैसे सामत ले आई। लोग ये तो कह रहे हैं कि आखिरकार कैसे आई, क्यों आई, इसने शादी क्यों रचाई और आखिरकार भारत के व्यक्ति के साथ इसकी मोहब्बत कैसे हुई। लेकिन सवाल तो सीमा पर भी है। अवैध रूप से भारत की सीमा में घुसने के आरोप में सीमा को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि सीमा को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सीमा अभी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा इलाके में रह रही है। लेकिन अब सीमा पुलिस और जांच एजेंसी के रेडार पर। सीमा की कहानी में पुलिस और जांच एजेंसी को कई पेच नजर आ रहे हैं। पुलिस और जांच एजेंसी अंसी मिस्ट्री को डिकोड करने में जुटी है। जांच एजेंसियां सीमा के मोबाइल फोन की जांच कर रही है। सीमा के पाकिस्तानी पते और पूरे परिवार की जानकारी को वेरीफाई किया जा रहा है। साथ ही सीमा और उसके बच्चों के पासपोर्ट की जांच चल रही है। इनपुट है कि पुलिस की जांच में सीमा के पास कई मोबाइल फोन और पासपोर्ट मिले। सीमा ने अपनी चैट हिस्ट्री भी डिलीट कर दी। पाकिस्तानी और कम पढ़ने के होने के बावजूद भी सीमा फर्राटे से हिंदी बोलती है। मीडिया से बातचीत में अंग्रेजी के वर्ड्स भी अच्छे से यूज करती है। इसलिए सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक किया जा रहा है। इसी बीच सीमा और सचिन की प्रेम कहानी में नया ट्विस्ट आया है। ट्विटर पर एक पाकिस्तानी लड़के ने सीमा के लवर होने का दावा किया। सीमा के एक्स लवर का दावा है कि सीमा से उसकी मुलाकात भी पबजी पर भी हुई थी और सीमा ने उससे भी शादी का वादा किया। सारी जिंदगी तो पाकिस्तान दवा पाकिस्तान को बदनाम करेगी। चैनल दे दिए, दोस्ती वगैरह हुई, व्हाट्सएप पे आगे दोस्ती वगैरह हुई और जो है बादशाह तो शुरू हो गई। तो हम लोग फिर डिसाइड किया मिलकर कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। अच्छा, इतने तक आपको आपके सामने पहुंची जो इंडिया में हो रहा है वो इंडिया में नहीं। सर जी आपके सुनो तो सही, उससे तुमसे शादी के वादे भी किए थे, मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। सुना है पंजाब आ रही थी आपके लिए। सर वो पंजाब क्या, वो मुझे कह रही बस आप वेट करो, मैं लाहौर आ रही हूँ, मैं सामान लेके ये वो मेरे पास 2 तोले सोना है, मैं भी कर दूँगी वो कर दूँगी। मैं अब क्या बताऊँ। अच्छा, ये सारे प्रूफ्स इनके पास हैं। अब मुझे पता है वो किस मकसद के लिए गई है वहाँ पे। वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने। अच्छा, ये आपका मेन मकसद वर्ल्ड कप है। अभी वो कोई शक्ल देख रही होगी तो परेशान हो गई होगी देख के, उसको डर लग गया होगा। याद तो तुम्हें होगा ना मैं कौन हूँ, वो तुमसे बातें करती होती थी। सीमा की कहानी 2 देशों में वायरल है। सोशल मीडिया पर तो सीमा को लेकर नई जंग छिड़ चुकी है। इंडिया और पाकिस्तान में पबजी बैन की डिमांड की जा रही है। तो सीमा को लेकर सचिन और उसके परिवार वालों और सीमा सचिन को सपोर्ट करने पर सवाल उठा रहा है।
इसी बीच मुंबई में सीमा को लेकर 26/11 जैसे हमले की धमकी आ चुकी है। मुंबई पुलिस को शक है धमकी फेक कॉल हो सकती है, लेकिन फिर भी पुलिस की जांच जारी है। पुलिस धमकी देने वाले शख्स की तलाश में जुटी है। सीमा का दावा है कि वो पाकिस्तान के जिस इलाके से आई है वहां महिलाओं पर काफी जुल्म किया जाता है। ऐसे में अगर वो वापस गई उसकी जान को भी खतरा है। और अब सीमा सरकार से भारतीय नागरिकता की गुहार लगा रही है, लेकिन जब तक सचिन से उसकी शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिलती उसे भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ और घर। बच्चों के साथ सचिन के पास आई, जिनके सामने उनकी गृहस्थी बसी और गृहस्थी आगे बढ़ती हुई भी इन लोगों ने देखी। आखिर इनसे ही उन तमाम सवालों के जवाब सटीक मिल सकते हैं। इन सवालों के जवाब आजकल हर कोई ढूंढ रहा है और इन सारे सवालों के जवाब लेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रघुपुरा के लोगों ने सीमा को अब पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है या वो अब भी सोचते हैं कि पाकिस्तान से आई है तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जांच होनी चाहिए, जांच में गड़बड़ी मिले तो पाकिस्तान वापस सीमा को भेज देना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ के लोगों से करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं सीमा और सचिन से उनकी ही जवानी, उनकी कहानी, कि आखिर वो अपनी कहानी को किस तरह से जनता के सामने पेश करते आए हैं, जनता को बताते आए हैं। हमें कोई ये नहीं है कि हमें ज़्यादा फेमस होना है, ना हम चाहते थे कि हम ज़्यादा फेमस हो, बस हम अपनी हंसी खुशी में ज़िंदगी गुजारना चाहते थे सर। और क्या कहते हैं, बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे तो 1.5 महीना से यहाँ कानों कान खबर नहीं थी किसी को कि हम ये यहाँ पर है। तो सर इसने बोला कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, फिर बाद में ये एडमिशन नहीं होगा तो क्या कहते हैं, फिर तो हम वकील के पास गए बुलंदशहर में। हमने उसे सब सच बताया क्योंकि हमें कुछ सोल्यूशन देख के कैसे रहें, क्या चीज़ बच्चों को कैसे पढ़ाएं वहाँ जगह स्कूल में। तो सर वहाँ जगह से उसने वकील ने बुलंदशहर से हम जिला साझे के भेज दिए सर। तो हम बहुत खुश होते आए वहाँ से। तो हम रात को बहुत खुश थे, वहाँ पर सोए। हम सोने के बाद क्या कहते हैं, फिर सुबह को पता पड़ी कि पुलिस को बता दी उसने। सीमा पर दूसरा आरोप है कि वो उर्दू नहीं बोलती, उनकी ज़ुबान में उर्दू नहीं है, जबकि वो पाकिस्तान से आई हैं। वो अंग्रेज़ी बोलती हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं, लेकिन उर्दू नहीं बोलती। तो आखिर इसके जवाब में क्या कहती हैं सीमा, पहले वो सुन लेते हैं। तो जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा ना, चलो वो भी ये थोड़ी बहुत बोल लेगा। और मैंने कभी भी मैं अंग्रेज़ी मुझे अच्छी लगती थी शुरू से रहता भी कि नहीं। जो मेरे भाई पढ़ते थे या मेरे कज़न पढ़ते थे, उनकी डिक्शनरी में उठा के पढ़ती थी, वहाँ उर्दू में ही अंग्रेज़ी लिखी होती थी, उर्दू में ही मतलब क्योंकि उर्दू में अच्छी पढ़ लेती हूँ। और ये मेरा शौक़ था। सर पहला शब्द मैं गो टू हेल्थ सीखी थी। मैं और मेरी बड़ी बहन हम सबको गो टू हेल्थ देकर उनकी हम पर एक डाल जाए तो दिया करते थे। इस तरह एक एक शब्द हम सीखे थे। और एक साथ मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती सर, ना मैं अंग्रेज़ी लिख सकती हूँ और ना जैसे आसान शब्द में पढ़ सकती हूँ, इसमें हार्ड शब्द में पढ़ भी नहीं पाती। और दूसरी बात, मैं 27 साल की हूँ, कोई 16 या 17 साल की बच्ची नहीं कि मुझे बोलने का तरीका नहीं आता होगा। मैंने 4 बच्चे पैदा करे हैं, मैंने उनकी ज़िंदगी गुजारी है, लोगों में उठी बैठी हूँ वहाँ गाँव में, तो मुझे बोलने का तरीका और शऊर है सर। मैं बेशऊर नहीं थी, मैं हाउस वाइफ रही हूँ और घर में रहने वाली थी। तो सीमा को उर्दू क्या आती नहीं या वो बोलती नहीं, जवाब आपने सुन लिया। आप लोगों से पूछते हैं, आओ जी, आपने सीमा को देखा होगा टीवी पे कई बार। ये बताइए कि जब वो बात करती हैं उर्दू बहुत कम बोलती है, या तो अंग्रेज़ी बोलती है या हिंदी बोलती है, तो आपको इस बात पर रखती वक्त शक नहीं होता कि पाकिस्तान से एक महिला आई उर्दू के इस्तेमाल नहीं कर रही? 3 साल से उसका जो अफेयर चल रहा है, सब सीखे, सब सिखा दिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि सचिन ने उनको हिंदी सिखा दी? 3 साल से चल रहा उसका अफेयर। हिंदी सिखा दी, लेकिन उर्दू कहाँ भूल गई वो? उर्दू क्यों बोलेगी? उर्दू क्यों बोलेगी? बोला जानती है तो जानती है, तो जानती हैं, पर हिंदुस्तान आए हैं तो हिंदी बोलेंगे। और क्या बोलेगी? ये बात कभी शक नहीं पैदा करता आपके दिमाग में कि ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ है? ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि बिल्कुल एकदम सब कुछ साफ, कोई गड़बड़ नहीं। यहाँ की भाषा बहुत बढ़िया। तो देखिए कैसे बुजुर्गों को पूरा विश्वास है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, उर्दू नहीं बोलने की कोई दिक्कत नहीं। 3 साल का अफेयर था और सचिन ने सीमा को हिंदी सिखा दी, ठीक है, वो उर्दू क्यों नहीं बोले, इसको लेकर कोई शक कम से कम यहाँ के लोगों में नहीं है। देखिए
सीमा के पति लगातार कह रहे हैं पाकिस्तान से कि उन्हें वापस भेजा जाए, और अब ये भी धमकी आ रही है और वो पाकिस्तान वापस गए तो शायद मार भी जाएंगे। वो सिर्फ साजिश चल रहे हैं, वो मुझे रखने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो मेरे साथ पहले से सही नहीं थे। मैं तो अपना पति मानती ही नहीं हूँ। वो उस बात से इनकार कर रहे हैं, वो हर बात से इनकार कर रहे हैं। मैं उनसे हर तरह की रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर सर मैं पाकिस्तान चली भी गई ना तो मैं हैदर के पास नहीं जाऊँगी। पहले तो मैं बचूँगी ही नहीं, अगर मैं 2 दिन भी जिंदा रही ना, मैं एक पल भी हैदर के पास नहीं जाऊँगी सर, क्योंकि मैं सचिन की पत्नी हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं यहीं मरूँगी, वापस नहीं जाऊँगी। अगर फिर भी कानून ने मुझे भेज दिया तो वहाँ के लोग मुझे ज़िल्लत की मौत देंगे सर। मैं वापस नहीं जाना चाहती सर। मुझे अगर मैं किराए में बगैर ली जाए हूँ, मुझे ताउम्र जेल में डाल दिया जाए, मुझे वापस नहीं भेजा जाए सर। अगर यहाँ के कानून को मुझ पर शक है तो भी मैं यही कहूँगी, मुझे जेल में डाल दें, जिस तरह चाहे रखें, मुझे पाकिस्तान ना भेजें। और हैदर जितना अच्छा बनने का कह रहे हैं वो इतने अच्छे थे नहीं और है नहीं। अगर इतने अच्छे होते शायद उनको छोड़ के यहाँ आती भी नहीं सर। पाकिस्तान में तो मेरा फ्यूचर है ही नहीं सर, फिर भी उम्मीद यहाँ से है, आगे जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा सर। ऐसे में आपको क्या लगता है, वापस भेजा जाए यही रखा जाए? हमारे कंट्रीज क्या है, सरकार की जो तय करता जनता क्या जनता का लुटने विचार, जनता का लुटने विचार है। मतलब आपका विचार है कोई कैसे नहीं, सरकार का है मुद्दा, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो बताइए। सीमा के पति कह रहे हैं कि उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए, लगता है कि आप वापस भेजना चाहिए उन्हें? नहीं भेजना चाहिए। नहीं भेजना चाहिए, क्यों? इसका भी तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कम से कम इस बात पर तो उनको वापस नहीं भेजना चाहिए पाकिस्तान। सीमा यहाँ की है, अब उन्हें यही रहना चाहिए। और चौथा बड़ा सवाल जो सीमा कहती हैं, वो भले ही पाकिस्तान में थी लेकिन उनकी रूह तो यही थी। वो सचिन से सीख कर भारत के तमाम त्यौहार मनाती थी। क्या कुछ कहती हैं सीमा इन सारी बातों पर, सुनिए। समझे मैं कई साल से यही रह रही हूँ, क्योंकि मेरे सचिन यहाँ पे रहते थे, मैं वहाँ रहती तो वहाँ थी। हमारी 12-11 घंटे 13 घंटे कॉल चलती थी व्हाट्सएप से, तो अक्सर हमारी बातचीत चलती रहती थी। मेरी रूह यहाँ ही थी समझे, क्योंकि मैं करवा चौथ भी मनाती थी, नवरात्रि भी मनाती थी, होली भी इनके साथ मनाती थी। वहाँ होली नहीं मनाई जाती, मैंने कभी नहीं देखी, तो ये दिखाते थे। तो मैंने वहाँ भी साड़ी पहनी कई बार, इनके लिए करवा चौथ रखे थे, मैंने 2 रखे थे। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ की बदली हूँ सर, मैं पाकिस्तान में बदली हुई थी। ये 2 साल लगे हैं मुझे ये सब करने में। तो क्या वाकई सीमा ने भारत को पूरी तरह अपना लिया था? सीमा कह रही हैं कि भले पाकिस्तान में थी और यहाँ के सारे तीज त्यौहार वो अपने यहाँ मनाती थी, उनकी रूह यहीं पर थी। आप इस बात को मानते हैं कि एक पाकिस्तान में बैठी महिला ने भारत के सारे रीति रिवाज अपना लिए थे? बढ़िया करो। इस बात पर विश्वास कितना होता है? विश्वास है, जब उसने हिंदू धर्म अपना लिया हो लंदन से, तो विश्वास हो। वहाँ से पहले दुबई गई, फिर नेपाल गई, फिर भारत में आई, भारत में दिल्ली उतरी है, फिर रंगपुरा में आई है। तो ठीक बात है, मैंने अपना आपने वहाँ वो दुखी होगी जब ये आई है, वहाँ दुखी होगी वो। मतलब आपने जो उसकी तस्वीर देखी है कि तुलसी में जल चढ़ाते हुए, पूजा पाठ करते हुए, ना मैंने देखी, तो आपको लगता है कि जो कह रहे हैं सीमा खुद पाकिस्तान से भारत क्यों आ गई, उन्होंने सचिन को पाकिस्तान क्यों नहीं बुला लिया? ये सवाल बड़ा है, महत्वपूर्ण है। पहले सुन लेते हैं कि खुद सीमा इस बात पर क्या कहती है। कि हमारे यहाँ गैरत की बात ज़्यादा मानी जाती है, तो एक हिंदू थे तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। यही वजह है कि सचिन को मैंने पाकिस्तान आने से मना किया था। ये भी आने को तैयार थे, ऐसा नहीं है, और मैंने ही इनको मना करा था कि नहीं, क्योंकि इनके हाथ पे भी ओम लिखा हुआ है, और इनके साथ अगर ये पकड़े जाते इस तरह तो बहुत बुरा होता। शायद सचिन दिखते भी नहीं सर, ये बात मैं मानती हूँ। मैं इसमें बोला था और मैंने भी कहा था कि मैं आ जाता हूँ। मैंने पासपोर्ट के लिए क्या कहते हैं वो दिया भी था, वो जो आता है उसके नीचे अपनी पासपोर्ट के वो डरे हैं, जो वो देते हैं कागज़ बनाकर, जो अपॉइंटमेंट जाती है ना, वो पहले जो कागज़ बना कर देते हैं वो अब भी नीचे दिखा सकता हूँ। तो फिर इसने बोला कि तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ पर ओम गुदा हुआ है तो तुम रहने दो, तुम्हारे लिए और मुझे यहाँ जगह बुरा हो जाएगा हमारे साथ, तुम मैं ही आ जाती हूँ वहाँ पर। मैंने भी ठीक है, तुम ही आ जाओ। तो मैंने भी ये भी सीमा की बात। अब बात जनता की ये बताइए कि सीमा ने सचिन को पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाया? ये भी तो हो सकता था। उसकी जान चली जाती वहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि वो वहाँ की रहने वाली है,
उसको सब कुछ पता है कि यहाँ क्या कंडीशन है। यहाँ की कंडीशन इसको पता थी और वहाँ की कंडीशन उनको पता था, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया, इसको खुद बुलाया। अच्छा, कोई इसमें आपको कोई और दूसरी बात दिखाई नहीं पड़ती? अगर उसमें प्यार का इंतजार नहीं होता ना भी दिखलाएंगे तो शायद बच्चे लेट क्यों आती? आप भी सिंगिंग पावर लगाई जरा, और क्या सिर्फ कुछ वहाँ बेच करके आती, नहीं बेच के आती। वहाँ से जब हमें मारने के लिए आते ना, तोड़ के तोड़ आते हैं वहाँ पे, तो उनसे कौन सा रीजन लिया जाता है? हमें मारने के लिए हथियार, रिवॉल्वर, राइफल परमिशन दे के भेजते हो, उनसे तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये अपना परेशानी में यहाँ आई है जिसका घर वाला 3 साल से बात नहीं कर रहा है। मम्मी पापा मर गए, अपने बच्चे भी लाई तो चौथर के भी लेकर के आई, कहीं क्यों लेके आए, वहीं छोड़ के आए तो क्या जाए। तो इसमें प्यार का ही है। लेकिन ये सारी बातें तो सीमा ने बताई ना, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग, कोई क्रॉस चेकिंग तो है नहीं इस बीच में। उसके लिए ये एजेंसी हमारी लगी हुई है, बहुत ढंग से काम कर रही है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो 24 घंटे में सब कुछ हो जाता। अपना काम वो कर रही है, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग लगी हुई है हमारी चीज़ के बारे में। हरी चीज़ें होती होगी जब आपने दे रहे कि मैं बोल दूंगा तो गलत ना हो जाए, बोलेंगे वो भी, जब बोलेंगे क्लियर हो जाए, जब बोलेंगे ये है। लोगों को लगता है कि इस बात में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि सीमा इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि अगर सचिन पाकिस्तान पहुंचे तो शायद उनकी जान बचना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने खुद की जान का रिस्क लिया और सीधे भारत चले आए। तो अगला सवाल ये है कि सीमा कहती हैं कि उनका और उनके बच्चों का दिल भारत में ही लग गया है, यही उनका परिवार हो गया है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से ठीक है, इसे ठीक माना जाए? सबसे पहले सुनते हैं कि सीमा क्या कुछ कहती है। अभी मैंने अपना भारत देखा नहीं है, सिर्फ नोएडा एयरपोर्ट पर ही देखा है थोड़ा बहुत। और यहाँ के लोग जितने प्यार करते हैं मुझसे, मेरे पास आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। सचिन की मम्मी, सचिन के पापा और उनके बाबा, उनकी बहन भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ये चौथा दिन है आज। मैंने अपने बच्चों को प्यार नहीं करा, ये अपनी बुआ और चाचा के साथ ही रहते हैं, क्योंकि सारे दिन हम मीडिया में रहते हैं। अभी तक तो फिर बच्चे सो ही जाते हैं, उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ कहीं और हमें किसी और के घर में। पापा और मम्मी को अपनी दादा दादी मानते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे यहाँ इनका इतना मन लग गया है तो कभी कहते भी नहीं कि कोई और थे हमारे। और हैदर को मैंने कभी याद भी नहीं करा। तो सीमा ये कहती है कि उनके और उनके बच्चों का दिल यहाँ लग गया है, परिवार यहाँ बस गया है। लेकिन एक बात बताइए, जो बच्चे जहाँ पैदा हुए, क्या ये उनके भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं कि ये उसी जगह जाकर पले बढ़ें, उसी जगह जाकर बड़े हों? उनके परवरिश के लिए क्या जरूरी नहीं कि वापस अपने देश जाए? बच्चों के लिए ये है कि बच्चों की माँ के साथ रहता है बच्चा, उसका एक टाइमिंग होता है कि बच्चा इतनी उम्र में हो जाए, उसके बाद बच्चा अपनी स्विच ऐसे वो ये कहे कि मैं पाकिस्तान रहना चाहता हूँ या हिंदुस्तान रहना चाहता हूँ, वो उसके बाद की बात है। लेकिन बड़े होने का इतना आसान नहीं ना होगा यहाँ से वहाँ जाएगा। उसकी माँ जहाँ रहेगी बच्चे वहीं रहना पसंद करेंगे। लेकिन बाद में जब बच्चे एक बार बड़े हो जाएंगे, कुछ साल बाद उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, तो यहाँ से उनको वहाँ भेजना आसान तो नहीं जाएगा। नहीं, आसान नहीं, वो तो उनकी इच्छा है, वो कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ नहीं रहना चाहते। आज ये थोड़ी है कि हिंदुस्तान का आदमी कोई बाहर अमेरिका और कोई देशों में नहीं रह रहा है, सब जगह रहते हैं आदमी। हमारे घर में भी अब पोता पोती होंगे, नाती होंगे, तो अब वो जब यहाँ पर है तो उनकी दादी है, दादा है, मामा है, चाचा है, सब लोग हैं। अब वो बच्चे वहाँ से यहाँ आ गए हैं, यहाँ उन्हें वो परिवार का प्यार कैसे मिल पाएगा? देखो, हिंदुस्तान में प्यार की बात अगर करें ना अपन, तो हिंदुस्तान में प्यार की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान कितना प्यार देता है कि आप कहीं चले जाओ और देश हिंदुस्तान के आगे बहुत पीछे है प्यार के मामले में बात किया जाए तो। ये बात तो ये ठीक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान प्यार के मामले में कम से कम दुनिया में बहुत आगे हैं, और बच्चों की परवरिश भी यहाँ पर बेहतर हो सकती है। कम से कम यहाँ के लोग तो यही सोचते हैं। सीमा से जब भी बात होती है वो कहती हैं कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, लोग उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। देखिए सीमा किस तरह के आरोप लगाती है। वो भी सच में बोलूँगी, और ये बात इंक्वायरी तो चल रही है ना सर, इंक्वायरी चल रही है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, कोई मेरे बारे में से कैसे कह सकता है? तो मैं इसको नानी याद दिला देंगे, इसको ये याद दिला देंगे मैं महिला हूँ। मैं इस विश्वास से आई हूँ कि यहाँ औरतों की इज्जत होती है, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं थी सर। सीमा का ये आरोप है कि उनसे अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है। तो लेकिन एक बात बताइए बाबा जी, भले ही सीमा यहाँ कैसे भी पहुँचे हों, कहीं से भी आई, लेकिन वो एक महिला है, उनके साथ बच्चे हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव तो होना चाहिए ना? अच्छा बर्ताव होना चाहिए। बोल रहे हैं आप अच्छा बर्ताव, ये तो जानकारी नहीं है। एक महिला के साथ किस तरह का बर्ताव यहाँ होना चाहिए? अपने देश की संस्कृति क्या है? देश की संस्कृति है कि महिला को तो अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आपको लगता है
सब कुछ ठीक है, अब अच्छे से इनके साथ व्यवहार यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पर अभी हमारी बातचीत हुई ना, अच्छे से हो रहा होगा मेरे पास। आपको लगता है कि कम से कम आज सीमा एक महिला है, उनके साथ बच्चे हैं, सिर्फ यही एक वजह है कि उनके साथ अच्छे से व्यवहार यहाँ होना चाहिए, उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए? फायदे की बात यही है कि ट्रीटमेंट और व्यवहार अच्छा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। भले कहीं से भी आए, बेशक कहीं से भी आएगा, अपनी मर्जी से आइए, ठीक है, ध्यान आइए बस। युवा और बुजुर्ग यही मानते हैं कि एक महिला होने के नाते ही सही, लेकिन उनके साथ व्यवहार अच्छे से ही होना चाहिए। कम से कम सीमा का आरोप यहाँ पर नहीं रहता, क्योंकि भारत से, नोएडा से, रघुपुरा से उन्हें जनता का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। ये भीड़ इस बात का गवाह है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि सुरक्षा एजेंसीज लगातार सीमा की बातों पर सवाल खड़े कर रही हैं, उनकी थ्योरी पर सवाल खड़े कर रही हैं। सब नोएडा में आपसे कह दिया जाए कि मेट्रो पकड़ करके आप अगर चले जाए चांदनी चौक, नहीं जा पाएंगे आसानी से अगर आपको ब्रीफ न करे। भारतीय नागरिक में प्रबुद्ध है, पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं आसानी से जा सकता हूँ जब तक कि मैं किसी से दो लोगों से सहायता न पूछूँ। लेकिन सीमा जी वाह, 4 बच्चों के साथ नेपाल पार करके रघुपुरे में आ जाती हैं। अंग्रेजी अच्छी बोलती है, हिंदी भी अच्छी बोलती है, सिंधी भी अच्छी बोलती है, और अगर 5वीं क्लास पास है जो कि मुझे, तो अपने आप को उन्होंने अपनी शिक्षा के ऊपर बहुत उसके ऊपर प्रयास किया है, जो कि संतोष का विषय है। लेकिन जो आप इतने प्रमुख पत्रकार हैं, सीमा कहती है कि मैंने नेपाली लड़कियों से दोस्ती करके उनके फ़ोन के हॉटस्पॉट के माध्यम से सभी से वार्ता की। हॉटस्पॉट क्या होता है, और अगर आपके पास सिम कार्ड था तो आपने अपने हॉटस्पॉट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपने दूसरे के फ़ोन का हॉटस्पॉट लेके वाईफाई कॉल क्यों किया, व्हाट्सएप कॉल क्यों किया? ये सवाल वही दे सकता है जिसके पीछे किसी अधिसूचना वाले ने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से कहा था, जब कभी कोई संदिग्ध फ्रॉड अंतर्राष्ट्रीय करो अपने फोन से मत करना। क्या कुछ सीमा कहती है इन सारी बातों पर? सुनिए एक बार। तब मुझे दर्शक ये कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, जो भी मैंने कानून को दिन सब सच बताया। मैंने कभी कोई डेट में कुछ किसी चीज़ में मैंने हेराफेरी नहीं करी। जिस डेट में मेरे पापा की डेथ हुई मैंने वही बोला, जिस तरह मुझे कानून ने कहा मैंने वही करा, क्योंकि मुझे कहा जाएगा कि तुम सच बोलोगी और कानून की हर बात मानोगी तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। और यही वजह है सर कि मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। और 1-2 बात आगे किसी इंसान हूँ, मैं भी सारा दिन बोलती रहती हूँ, तो कहीं मुँह से निकल भी गई होगी उसकी बात मैं नहीं कहूँगी। बाकी मैंने अगर जब भी बोला है मुझे सच ही बोला है सर। मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, मेरा कोई और क्राइम नहीं है, मेरा करियर भी बनाना यही एक क्राइम है। और मुझे यकीन है यहाँ की सरकार पे तो वो सच सामने लाते रहेंगे और उन लोगों को दिखाएंगे कि मैं सच में प्यार में आई थी और मेरा कोई प्यार नहीं है सर। कई सारी एजेंसीज के घेरे में अभी भी सीमा है। आपको क्या लगता है कि जो बात सीमा कह रही है वही सही है? वो पाकिस्तान की जासूस नहीं है, वो किसी और इरादे से नहीं आई है भारत? लगता तो नहीं है वैसे, पर प्रक्रिया कर रहे हैं लोग। 80% तो सही है, 20% थोड़ा डाउट हो रहा है। क्या डाउट है? जासूस हो सकती है जो, हाँ हो सकती है, भीतर की किसको पता, दिल्ली की किसको पता। अभी जांच होनी चाहिए। हाँ जांच होनी चाहिए, कोई टेंशन। लोग यही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, जांच में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। रघुपुरा की गलियों में इसी तरह हुजूम बना हुआ है, जितने लोग उतनी तरह की बातें हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, किसी को सीमा पर पूरा भरोसा है, उन्होंने सीमा को नोएडा की भारत की बहू मान लिया है। तो कुछ अब भी कहते हैं कि जांच होती रहनी चाहिए, क्लीन चिट मिलने के बाद भी कुछ और रिश्ता जुड़ना चाहिए। इन सारी बातों पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी, हम इस स्टोरी को फॉलो करते रहेंगे, आप तक सारी बातें पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते सीमा के सनातनी होने से पाकिस्तानी मौलाना बौखला गए हैं। पाकिस्तानी मौलाना सीमा को लेकर फतवे जारी कर रहे हैं, लेकिन टारगेट पर हैं पाकिस्तानी हिंदू। मैंने कहा ठीक है, बनाओ तुम मंदिर। अगर तुम मंदिर बनाओगे तो पाकिस्तानी कौन और गैरतमंद कौन, ये तुम्हारी गर्दनें काटकर मंदिर के बाद फिरने वाले मुझे और जो पाकिस्तान है अपने पंजाब जाएगा वो पान हिंदुस्तान का रास्ता करें उन्हीं जी को के भूखा बोलते
Roma akan hindari sebuah तकलीफ में हिंदुस्तान का कर चुके हैं। ये वही मौलाना मिट्टू है जो पाकिस्तान में गठबंधन की फैक्ट्री चलाता है। पाकिस्तान के सिंध में इसी मौलाना मियां मिट्टू के नाम से लड़कियां खौफ खाती हैं। इसका नाम है मियां अब्दुल हक, लेकिन दुनिया इसे पाकिस्तान के मियां मिट्टू के तौर पर पहचानती है। इसे हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। जैसे कोई तोता एक ही बात बार बार रटता रहता है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के इस मिट्टू की जुबान पर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद चढ़ा रहता है। पाकिस्तान में जब कभी धर्म परिवर्तन की चर्चा होती है तो धर्म परिवर्तन के इस पूरे खेल के पीछे एक ही चेहरा होता है, वो है मौलाना मियां मिट्टू का। इंडिया में तो सीमा पर पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की स्टोरी में एंट्री कर चुके हैं। बात मुसलमान की थी, इसलिए भाईजान को चांस किया। भाईजान ने अपनी लाइन ली। ओवैसी कैमरे पर आए तो बिल्कुल अलग अंदाज में आए। ओवैसी ने कैमरे पर तंज करा, जवाब सीमा पर दिया, लेकिन टारगेट पर अमित शाह को दिया। वो आ गए यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? किससे शादी करी? अच्छा, उसने अपना धर्म बदला, अभी साथ रह रहे हो? उनके साथ रह रहे बिल्कुल। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है? रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लड़कियाँ